हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। पिछली वीडियोस में हमने एसएमसी के चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं आईडीएम के बारे में, जिसे हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। अगर आपको मार्केट में ट्रैप होने से बचना है, आपके ट्रेड्स की विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी हो और आपके एंट्री की एग्जीक्यूशन पॉइंट सही हो, तो सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और एफईजी ये काम नहीं आने वाला। इसके साथ हमें इंड्यूसमेंट का भी यूज करना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताई, तो वो वीडियो जरूर जाके चेकआउट करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंड्यूसमेंट होता क्या। अब इंड्यूसमेंट का हिंदी मतलब ही है लालच। प्राइस ऐसी बिहेव करती है जहाँ पे हमें फोमो क्रिएट होता है और हमें ट्रेड में एग्जीक्यूशंस करने के लिए अट्रैक्ट करती है और हमारे स्टॉप लॉस हंट करती है। ऐसे प्राइस के बिहेवियर को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है और जब आप किसी ब्रेकआउट पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या किसी ब्रेकडाउन पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तब पहले कुछ सेकंड तक या पहले कुछ टाइम तक अपना ट्रेड फेवर में होता है और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है और फिर से वही ट्रेड फेवर में जाता है। इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस लेवल के ब्रेकआउट पर आपने अपना ट्रेड प्लान किया था और आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा था। लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख के आपने इसका स्टॉप लॉस इस लो पर रखा था। पहले कुछ टाइम तक मार्केट अपने फेवर में रहा और अचानक मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हंट करके उस लेवल पर कुछ देर तक कंसोलिडेट करके या नहीं भी कंसोलिडेट करके फिर से अपने फेवर में जाता है। ये जो प्राइस की मूवमेंट थी, इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब और एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ऐसे और भी कई ट्रेडर्स होंगे जो इसके ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और वो अपना ट्रेड कुछ इस तरह से प्लेस करने की कोशिश करेंगे और अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखें। अब मार्केट इंड्यूसमेंट देके फिर से इस लेवल को ब्रेकडाउन तो करता है, कुछ देर तक इसके नीचे भी रहता है यानी अपने फेवर में रहता है और उसके बाद फिर से वो अपने स्टॉप लॉस हंट करके अपने अगेंस्ट डायरेक्शन में जाता है। इस प्राइस के मूवमेंट को भी इंड्यूसमेंट कहा जाता है। यहाँ पर प्राइस ने लोगों को अट्रैक्ट किया और फिर उनके स्टॉप लॉस हंट किए। यहाँ पर भी प्राइस ने लोगों को अट्रैक्ट किया और उनके स्टॉप लॉस इधर हंट किए। अब हम देखते हैं इस इंड्यूसमेंट को एक्चुअल चार्ट्स पे कैसे मैप करते हैं। मान लो मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, हायर हाइज और हायर लोस लगाते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, ये एक मार्केट का हाई होगा। इस हाई को ब्रेक करके मार्केट या प्राइस और एक हाई लगाती है, तब इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। इस जगह पर भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और ये जो पॉइंट्स है वो है हायर हाइज और हायर लोस। अगर ये स्ट्रक्चर 1 आवर का है तो 30 मिनट, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पर मार्केट ऐसा ही नहीं बिहेव करता होगा, राइट। मार्केट ऑब्वियसली अप एंड डाउन इंटरनल स्ट्रक्चर में मूव करता होगा। अब लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर बना है, वहां पर भी हाई राइज और हायर लोस, सिमिलरली लोअर लोस और लोअर राइज बनते होंगे। हमें इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मिस नहीं करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर हमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब मान लो ये एक मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ पे मार्केट आके एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होके और ये टेस्ट पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तब प्राइस कुछ देर तक हमारे फेवर में रहकर कुछ देर बाद अपने अगेंस्ट जाती है और हमारे स्टॉप लॉस हंट कर देती है। हाई टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड्स ऐसे लेवल पर एग्जीक्यूट करते होंगे, तब वो ऑब्वियसली अपने स्टॉप लॉसेस को बड़े रखेंगे और उनके टारगेट्स भी स्टॉप लॉस के हिसाब से बड़े होंगे। यहाँ पे प्राइस की जो डाउनसाइड मूवमेंट है, यहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट हुए। ये पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट की। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इंड्यूसमेंट हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पर देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंड्यूसमेंट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोअर टाइम फ्रेम पर भी होती है, जहाँ पे लोग स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं और अपने स्टॉप लॉस ले जाते हैं। अब हम और एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं जिससे हमें एक क्लियरिटी आ जाए। मान लो प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रही है, हायर राइज और हायर लूज लगाते हुए एक पॉइंट तक जाती है, सप्लाई जोन से या रेजिस्टेंस जोन से प्राइस टेस्ट करके नीचे आती है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कहा था, इसी एरिया पर जब प्राइस टेस्ट करके नीचे आती है और इस हायर लो को ब्रेक करती है, तब हम इस एरिया पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है ये भी जानने की कोशिश की थी। जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और जब प्राइस एक लो लगाकर एक नया लो लगाने की कोशिश करके एक छोटा पुल बैक लेकर उस स्विंग के कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास जाती है यानी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, तब हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ऐसा हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हमें दिखा, पर जब हम हायर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तब बात कुछ अलग ही होती है। हायर टाइम फ्रेम पर ये लेवल चेंज ऑफ कैरेक्टर ना होने की वजह एक इंड्यूसमेंट होती है। इसी प्राइस की इंड्यूसमेंट की वजह से हमने अपना पुट का ट्रेड या सेल साइड का ट्रेड प्लान किया था,
जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस बुक किया। तो इसे कहते हैं इंड्यूसमेंट। हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये बड़ा स्ट्रक्चर 1 आवर के टाइम फ्रेम का है, तो इंड्यूसमेंट 15 मिनट्स या 10 मिनट्स तक देखने को मिल जाएगी। इंड्यूसमेंट के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इंड्यूसमेंट ये हमेशा हायर हाई और लोअर लो के लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हायर हाई बना है, इसके लेफ्ट साइड में जो पुल बैक है वही इंड्यूसमेंट की लेवल होती है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस हंट हो जाते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये कहता है कि द वेरी प्रीवियस स्विंग क्लोजेस्ट टू हायर हाई इज द आइडियम। इसका मतलब ये है कि हायर हाई के सबसे नजदीक वाला स्विंग होता है वही आइडियम होता है, वही आइडियम की लेवल होती है। हम इसे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें नया हायर हाई इंड्यूसमेंट की वजह से मिलता है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर की वजह से हमें ये हायर लो मिलता है। अब हम इंड्यूसमेंट के कुछ एग्जांपल्स को चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने कहा था कि प्राइस जब कंटिन्यूस अप ट्रेंड में होती हो और किसी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया पर आकर वो रिजेक्शन लेने लगती है, तब उस एरिया पर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे ही प्राइस इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर आके रिजेक्शंस शो कर रही थी, उसके बाद प्राइस में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब भी प्राइस पुल बैक लेती है तब हम ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने उसी कंसेप्ट का यूज करके ट्रेड में एंट्री की थी। जैसे ही प्राइस इस लेवल से नीचे आने की कोशिश कर रही थी और प्राइस में एक इम्बैलेंस क्रिएट किया था, जिसके कारण कैंडल में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, इसलिए इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। तब मैंने यहाँ पर इंड्यूसमेंट होते हुए देखा। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण मैंने अपना ट्रेड इस लेवल पर एग्जीक्यूट किया और चेंज ऑफ कैरेक्टर तक उसके टारगेट्स रखे। ये जो प्राइस का बिहेवियर आप इधर देख रहे हैं, इसे ही इंड्यूसमेंट देते हैं। बहुत से ट्रेडर्स ने इस लेवल के ब्रेकआउट पर लॉन्ग के ट्रेड के लिए एंट्री की होगी और तुरंत उसके बाद उनके स्टॉप लॉस हंट हुए और प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जाती हुई दिख रही। जैसे प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और पुल बैक लिया, तब इस पॉइंट पर प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया। यहाँ पर जो प्रीवियस सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस में बदल गया और इस इंड्यूसमेंट के रिजेक्शन पर यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखकर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। जैसे ही इस कैंडल ने ऊपर की लिक्विडिटी लेके इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, तब मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और उसका जो टारगेट है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तक रखा था। जबकि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ था तो नया लोअर लो प्राइस में देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी इधर ज्यादा थी। जैसे ही प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद एक नया लो लगाया और फिर से इंड्यूसमेंट करके एक ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आई थी जहाँ पे प्राइस ने और एक बार रिजेक्ट करना शुरू किया। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिबोनाची की लेवल्स थी। अगर आपने फिबोनाची के स्ट्रैटेजी की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, जरूर जाके चेकआउट करो। तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि विदाउट इंड्यूसमेंट हमें अपने ट्रेड की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या फेयर वैल्यू गैप से प्राइस के स्ट्रक्चर की मैपिंग नहीं होती। इंड्यूसमेंट यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर लाइक करना और कमेंट्स में बताना। ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।